सोचिए, क्या कोई एक टेक्नोलॉजी पूरे देश के पैसे इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन भारत में ये बिल्कुल हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की। ये एक ऐसी क्रांति है जिसने न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को बदला, बल्कि अब तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है। तो ये क्रांति आखिर कितनी बड़ी है? जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 10 अरब से भी ज्यादा। जी हाँ, इतने डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत में हर महीने। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा हीरो है, वो है यूपीआई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस कहानी के स्केल, इसके असर का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल ये है, यूपीआई इतना सफल हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, साल 2016 से पहले। एक ऐसा दौर जब डिजिटल पेमेंट करना सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। चलिए देखते हैं कि उस वक्त आखिर दिक्कत क्या थी। वो दिन याद है जब किसी को पैसे भेजना एक प्रोजेक्ट जैसा लगता था। पहले तो उनका वो लंबा सा आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मांगो, फिर उन्हें बेनिफिशियरी की तरह ऐड करो, फिर वेट करो कि बैंक कब वेरीफाई करेगा। और इतनी मेहनत के बाद भी पैसा तुरंत नहीं पहुंचता था। क्यों? क्योंकि बैंक के वर्किंग आवर्स का इंतजार करना पड़ता था। उफ, कितना झंझट था सच में। हाँ, उस टाइम मोबाइल वॉलेट्स जरूर थे, लेकिन वो भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं थे। मतलब पहले वॉलेट में पैसे डालो, फिर उसकी एक ट्रांजैक्शन लिमिट होती थी, और अगर वॉलेट से बैंक में पैसे निकालने हैं तो उस पर फीस भी लगती थी। तो सोचिए, छोटे दुकानदारों के लिए कैश ही किंग था। डिजिटल पेमेंट्स की फीस और इतने धीरे सेटलमेंट की वजह से वो लोग इससे दूर ही रहते थे। और फिर इन्हीं सारी परेशानियों का एक सिंपल, बिल्कुल आसान सा सोल्यूशन बनकर आया यूपीआई। एक ऐसा सिस्टम जिसने आते ही डिजिटल पेमेंट्स की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो आखिर ये यूपीआई है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम का मतलब दिन हो या रात, छुट्टी हो या वर्किंग डे, कभी भी कहीं से भी सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है। यूपीआई का जो सबसे क्रांतिकारी आइडिया था वो थी इसकी सिंप्लिसिटी। इसने वो लंबे चौड़े अकाउंट नंबर्स और आईएफएससी कोड्स का पूरा झंझट ही खत्म कर दिया। उसकी जगह क्या मिला? एक सिंपल सा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए। जैसे कि आपका नाम @UPI, बिल्कुल ईमेल एड्रेस की तरह। बस इसे याद रखो और पैसे भेजना और पाना एकदम आसान हो गया, जैसे बच्चों का खेल। अब यूपीआई की सक्सेस के पीछे इसके कुछ कोर फीचर्स हैं। पहला, पैसा इंस्टेंट ट्रांसफर होता है 24/7। दूसरा, वॉलेट में पैसे ऐड करने का कोई चक्कर ही नहीं। और सबसे कमाल की बात, ये इंटरऑपरेबल है। इसका मतलब बैंक कोई भी हो, ऐप कोई भी यूज कर रहे हो, सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं। इसके ऊपर से सिंपल स्कैन एंड पे क्यूआर कोड्स और यूजर्स के लिए 0 फीस। इन सब चीजों ने मिलकर इसे सबकी फर्स्ट चॉइस बना दिया। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो ब्रिलियंट थी, लेकिन सवाल अब भी वही है, 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में ये चीज इतनी तेजी से फैली कैसे? सिर्फ अच्छी टेक से तो ऐसा नहीं होता। इसका जवाब है एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं थी, ये एक बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी की जीत थी। और उस स्ट्रैटेजी का सबसे बोल्ड मूव था ये 0। हाँ, बिल्कुल शून्य। दुकानदारों के लिए यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की फीस थी 0। इस एक डिसीजन ने पूरा गेम बदल दिया। सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े शोरूम्स तक सबके लिए डिजिटल पेमेंट के दरवाजे खुल गए। इसकी सक्सेस के पीछे एक पूरा विनिंग कोएलिशन था, एक मजबूत गठबंधन। एक तरफ थी सरकार, जिन्होंने अपनी पॉलिसीज जैसे कि डीमोनेटाइजेशन से डिजिटल पेमेंट्स को एक बड़ा पुश दिया। दूसरी तरफ थे बड़े टेक पार्टनर्स, गूगल पे, फोन पे, जिन्होंने कैशबैक और ऑफर्स दे देकर करोड़ों यूजर्स को ऑनबोर्ड किया। और शायद सबसे जरूरी, इसके ओपन एपीआईज। इसकी वजह से कोई भी कंपनी यूपीआई के ऊपर अपने ऐप्स बना सकती थी, जिससे इनोवेशन की एक लहर सी आ गई। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, यूपीआई को सिर्फ मेट्रो सिटीज के टेक सैवी लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। इसे डिजाइन किया गया था भारत के आम आदमी के लिए। वो आदमी जो शायद एक लो एंड फोन यूज करता हो, जिसके पास स्लो इंटरनेट कनेक्शन हो और जो अलग अलग भाषाएं बोलता हो। ये जो इंक्लूसिविटी थी सबको साथ लेकर चलने की सोच, यही इसकी असली ताकत बनी। तो चलिए अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं। इस क्रांति का आखिर असर क्या हुआ? यूपीआई ने भारत पर सिर्फ एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं डाला, इसका सोशल इम्पैक्ट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है।
इसका असर आपको साफ साफ आंकड़ों में दिखेगा, जहां हर महीने यूपीआई से 10 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को मिलाकर भी 1 अरब का आंकड़ा पार नहीं हो पाता। ये सिर्फ एक लीड नहीं है, यूपीआई ने पेमेंट की दुनिया में पूरी बाजी ही पलट दी है। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ नंबर्स में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत में आ गया है। एक टाइम था जब लोग पूछते थे कैश ही लगेगा, और आज हर कोई पूछता है यूपीआई चलेगा। ये एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़े कल्चरल शिफ्ट का प्रतीक है। ये दिखाता है कि यूपीआई अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत इम्पैक्ट शायद उन लोगों पर पड़ा है जो अब तक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से दूर थे। सड़क किनारे सामान बेचने वाले, ऑटो और रिक्शा ड्राइवर्स, छोटे किसान और खास करके महिलाएं जो छोटे बिजनेस चलाती हैं। यूपीआई ने इन सबको फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ा है, उन्हें एम्पावर किया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। यूपीआई की जबरदस्त सक्सेस ने इसे ग्लोबल मॉडल बना दिया है और अब दुनिया भर के देश इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। सही मायनों में ये दुनिया के लिए भारत का एक तोहफा है। आज देखिए, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे कई देश या तो यूपीआई को अपने पेमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं या कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि यूपीआई का मॉडल कितना पावरफुल और अडेप्टेबल है। और इससे बड़ा वैलिडेशन क्या हो सकता है कि गूगल जैसी टेक जायंट ने दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के फेडरल रिजर्व को सलाह दी है कि वो अपने रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के लिए यूपीआई मॉडल को देखें। ये चीज़ यूपीआई की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन करती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? क्या है इसके की लेसन्स? पहला, सिंप्लिसिटी हमेशा जीतती है, आसान चीजें लोग जल्दी अपनाते हैं। दूसरा, ओपन प्लेटफॉर्म्स इनोवेशन की आग को हवा देते हैं। तीसरा, जीरो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्शन को रॉकेट स्पीड देता है। और चौथा, इंक्लूसिविटी यानी सबको साथ लेकर चलने की सोच एक डिजाइन प्रिंसिपल के तौर पर बहुत पावरफुल है। यूपीआई की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर क्या होता है जब कोई पब्लिक यूटिलिटी, कोई सार्वजनिक सुविधा प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बनाई जाती है। यूपीआई शायद इसी सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब है।